कृष्णपाल गुर्जर, कहा कांग्रेस ने हमेशा संविधान का मजाक उड़ाया। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन ने एसपी कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। शाहाबाद के कुछ आढ़तियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। कुरुक्षेत्र में 6 दिवसीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। विभिन्न जिलों में पहुंचे 120 प्रशिक्षणार्थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रुचि। फरीदाबाद के एक निजी होटल में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर, बल्लभगढ़ से विधायक पंडित मूलचंद शर्मा, एनआईटी से विधायक सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर मुख्य वक्ता केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित सभी वक्ताओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला और देश के लिए उनके योगदान को लेकर उन्हें नमन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस देश को बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इस देश को संविधान दिया, लेकिन संविधान देने के बदले में हर कदम पर कांग्रेस उनके सहयोगियों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पग पग पर अपमानित करने का काम किया। अगर आजादी के बाद संविधान की किसी ने रक्षा की है तो वो एनडीए और मोदी सरकार ने की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अगर सम्मान देने की कहीं से शुरुआत हुई है तो वो एनडीए और मोदी सरकार ने की। चाहे उनको भारत रत्न देने की बात हो, सेंट्रल हॉल में उनका पोर्ट्रेट लगाने की बात हो, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, अनुसूचित जाति के भाइयों को नौकरियों में रिजर्वेशन में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण देने की बात की हो तो इन्होंने की हो। हमेशा कांग्रेस के नेताओं। बीते दिनों शाहाबाद में आढ़ती और भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के सदस्यों के साथ तोल चेक करने को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप में लगातार रोष पनप रहा था और अब भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष सहित सैकड़ों किसान कुरुक्षेत्र के एसपी ऑफिस के सामने इकट्ठा हुए और सभी किसानों ने रोष जताते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान एसपी और आढ़तियों के खिलाफ शिकायत सौंपी गई और उचित कार्रवाई की मांग की गई। देखिए, जो शाहबाद मंडी का प्रकरण है, हमने उनके सीधी लड़ाई की करने की बजाय जो उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्ताव किया है, जो जान से मारने की धमकी दी है, तो वो उनकी वीडियो और लिखित में शिकायत एसपी कुरुक्षेत्र को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे और हमने 7 दिन का टाइम दिया एसपी साहब को कि आप 7 दिन में इसमें न्याय करो। अगर 7 दिन में किसान को न्याय नहीं मिला तो फिर कुरुक्षेत्र में क्या हुआ करता, महाभारत हुआ करता है। फिर यह चोरों के खिलाफ महाभारत होने में देर नहीं लगेगी। हमने एसपी साहब को बता दिया कि वहां के सारे आढ़ती नहीं, कुछ जो चोर हैं, वो चोर जो आढ़ती का बेस भरे हैं, वो कहते हैं कि मंडी में भारतीय किसानों का कार्यकर्ता अगर आ गए तो उनको पसार देंगे। तो वही हमारे किसान नेता बहुत जल्दी उस मंडी में जाएंगे और हम इंतजार करेंगे चोर जो बहादुरता दिखाते हैं कि उनका हाथों के लगाना। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 6 दिवसीय प्रदेश स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त सोनू भट्टा ने बता दें, आपदा के समय अनजान व्यक्ति की जान को बचाने के उद्देश्य से ही प्रशिक्षण लेना चाहिए। इस प्रदेश में समय समय पर बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिली हैं, इसलिए बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर में एक प्रशिक्षणार्थी को गंभीरता के साथ प्रशिक्षण ग्रहण करना चाहिए। ये प्रशिक्षण शिविर कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रशिक्षण ग्रहण करने के उपरांत कहीं पर भी आने वाली आपदा में किसी की जान को बचाया जा सकता है। आज हमारा स्टेट लेवल का डिज़ास्टर ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट हुआ है। जैसा कि हमने 2023 में देखा था कि कैसे बाढ़ के कारण क्षति हो सकती है, तो उसके लिए हमें पहले से तैयारी रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी दिशा में ये हमारा कदम है कि जो भी हमारे
फ्यूचर में डिज़ास्टर आने की पॉसिबिलिटी हो तो हमारा जो मैन पावर है वो रेडी रहे, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल रहे। तो उसी दिशा में ये कदम। तो कितने दिन का शिविर प्रशिक्षण? ये 21 से लेके 26 तक का हमारा प्रशिक्षण शिविर है। आज इसका प्रारंभ है और 26 को जो कंपटीशन लास्ट में होंगे उसके बाद इसका समापन होगा। 26 को ही हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे इसी में। तो ये तकरीबन 6 दिन का प्रोग्राम। तो कितने लोग भाग ले रहे हैं? राज्य स्तरीय? जी, ये राज्य स्तरीय प्रोग्राम है। इसमें हमारे 120 प्रशिक्षु हैं जो वो भाग ले रहे हैं। भटिंडा के कमालू गांव में गेहूं की कटाई के बाद उसे मंडी में बेचने को लेकर हुए विवाद में बेटे ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से पिता पर फायरिंग कर दी। 3 गोलियां लगने से पिता गंभीर रूप से घायल हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पुलिस ने पीड़ित किसान के बयानों पर उनके बेटे पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फरीदाबाद में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदोन्नति पाते हुए उप जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर मनोज मित्तल ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और जिले के लगभग सभी शिक्षकों ने फूलों के गुलदस्ते और मिठाई खिलाकर उनका भव्य स्वागत किया। बता दें, इससे पहले वो खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं विभाग को दे चुके हैं और बता दें कि अब उप जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर वो विभाग में आए हैं। अब उनकी प्राथमिकता इस बात पर रहेगी कि किसी भी सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी ना रहे। देखिए, आज मेरा जो पदोन्नत हुआ है वो एज ए डिप्टी डीईओ फरीदाबाद मेरे को मिला है और अभी इसमें मेरे को जो उच्च अधिकारियों के द्वारा या निदेशालय के द्वारा जो भी मेरे को आगे पद या जो मुझे ऑफिस दिया जाएगा उस पर मैं अपनी पूरी चेष्टा करूंगा, अपने पूरे एफर्ट्स करूंगा कि मैं अच्छे से अच्छे अपना कार्य करूं, अपनी कार्यशैली रखूं और ज़िले के जो भी हमारे कर्मचारी हैं, जो भी हमारे शिक्षक हैं, जो भी हमारे स्कूल्स हैं, उसमें हम किसी भी तरह की कोई समस्या ना आने दें। जो बच्चे हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको भी हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हुए पूरा ध्यान रखें। देखिए, जो समस्याएं हैं उसके लिए पूरी तरह से निदेशालय को समय समय पर हम अवगत कराते रहते हैं और उसमें जो वहाँ से हमको जिस भी तरह का आगे फॉलोअप मिलता है उसको हम फॉलो करते हैं और भविष्य में हम पूरी चेष्टा करेंगे कि यहाँ पर कोई भी स्कूल, कोई भी बच्चे इस तरह से ना रहें कि उनको किसी। फिलहाल खबरों में बस इतना। नई खबर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।